इससे पहले कुछ बोलते हैं इंट्रोडक्शन में? हाँ तो बोलती तो है। वो तो मैंने बोल दिया। चल पहले तेरा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। सबको बताए मैं कोई इंट्रोडक्शन में मौत आदमी हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज है 29 जुलाई 2023। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरा हॉस्पिटल बैग, जो कि मैं बेबी के लिए बनाने वाली हूँ। और जो मेरा हॉस्पिटल बैग होगा वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ऐसे कहते हैं कि 36 वीक जब आपको स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको मतलब अपनी पैकिंग वैकिंग शुरू कर देनी चाहिए हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। नाउ हाई टाइम कि मुझे भी अपनी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बेबी की एसेंशियल चीज़ें होती है जो हमें हॉस्पिटल लेके जानी होती है, वो सारी चीज़ें। लास्ट टाइम ना मैंने ये वीडियो अपनी भाभी के साथ बनाई थी जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, एंड आज मैं ये आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हॉस्पिटल बैग। सो आज की इस वीडियो में मेरे साथ होंगी मेरी बहन, क्योंकि जो हॉस्पिटल बैग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ये सारा का सारा उसने ही बनाया है। तो वो इस वीडियो में होगी और वो एक्सपीरियंस होल्डर भी है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। लास्ट वीडियो में हमने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था, लेकिन इस वीडियो में वो मेरे साथ होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मीट माई एल्डर सिस्टर, और आज ये मेरे साथ हॉस्पिटल बैग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी। सो ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है मेरे लिए और उन लोगों के लिए भी जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं। तो आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी प्रेग्नेंट होगा तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना जो एक एक्सपेक्टिंग मॉम होती है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अब डिलीवरी का टाइम पास आने वाला है, हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर करोगे तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो मेरी भी हेल्प की है मेरी सिस्टर ने, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो दीदी ने मुझे आइडिया दिया क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे हमारे उसमें कहते हैं ना कि खुद से नहीं करते हैं और बेबी की शॉपिंग वगैरह भी नहीं की जाती है, तो इसलिए दीदी ने की है। और ये बैग भी मैं यहीं छोड़ के जाने वाली हूँ अपने मायके में, तो बाद में लेके जाऊँगी जब डिलीवरी का टाइम आने वाला होगा उस टाइम पे, या फिर मम्मी लेके आ जाएगी बाद में। सो मैंने ना ये डायरी मेंटेन की थी अपनी, और इसमें मैंने कुछ लिस्ट वगैरह बनाई थी। और ये बताया मेरी लिस्ट कब की है, मैंने बनाई है 6 जून 2023 को। हाँ, तो एक पेज में मैंने बनाया था अपना हॉस्पिटल बैग जो मतलब मेरे लिए होगा, और एक में बेबी का हॉस्पिटल बैग, कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें जो मुझे लग रही थी। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। सो सबसे पहले ना बैग बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक बैग की। तो ये दीदी ने लिया था अमेजोन से, और ये कॉस्मोस कंपनी का है। सो ये एक ट्रैवल बैग है। वैसे बेबी के जो और भी बैग्स होते हैं वो अलग से हॉस्पिटल बैग आप लोग टाइप करोगे ना, सर्च करोगे अमेजोन में, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी। बट ये वाला जो बैग है वो स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि ये बाद में ट्रैवलिंग के काम में आ जाएगा। हाँ, तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको ईजी बना देगा हम लोगों को, क्योंकि हम अलग अलग कंपार्टमेंट में चीज़ें रखेंगे तो ऐसे बैग में हौच पौच नहीं होगी चीज़ें, और अच्छे से मतलब मिल जाएगी। तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। एज अ बैक पैक यूज़ कर सकते हैं और एज अ ब्रीफ केस वाला बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो पूरा का पूरा स्पेसियस है बहुत। हाँ, और पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बैक पैक, तो इसमें देखो कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। तो बेबी की जैसे डाइपर, वाइप्स वगैरह कुछ भी आएगी तो हम अलग अलग सेक्शंस में रख देंगे, ताकि इजी हो जाएगा और विजिबल भी हो जाएगा कि क्या क्या रखा है। तो ये वाला बैग जो होने वाला है इसमें हम सारी बेबी की चीज़ें पैक करने वाले हैं। तो अब एक एक करके दिखाते हैं कि बेबी के लिए हम क्या क्या पैक करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ड्राई शीट बेबी के लिए, क्विक ड्राई शीट। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि बेबी के लिए ऑफकोर्स सॉफ्ट सारी चीज़ें सॉफ्ट ही होनी चाहिए। तो ये हाफ वाली, एक फुल वाली भी आती है वैसे, बट अभी तो बेबी छोटा ही है, छोटा ही होता है बेबी तो पहले, तो इसलिए उस हिसाब से मतलब ये छोटी वाली ही ली है। सो कुछ चीज़ें जो भी हम बैग में अभी दिखाने वाले हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन है और कुछ लोकल मार्केट से हैं। तो जिनके भी लिंक्स वगैरह अवेलेबल होंगे वो मेरी बहन मुझे दे देगी और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा वहाँ से। तो पहली चीज़ है ये ड्राई शीट, इसमें कितना प्यारा बेबी बना है देखो। जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है बेबी ब्लैंकेट, और ये ना शुगा को किसी ने गिफ्ट किया था, भाभी के फ्रेंड में, तो लेकिन शुगा ने उस टाइम पे मतलब यूज़ नहीं हुआ शुगा के, ये बिल्कुल दूसरा लिया था पहले। हाँ, तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो मैंने सोचा कि खरीदने से अच्छा है कि शुगा का ही हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शुगा बेबी की है, लेकिन अब उसके आने वाले भाई या बहन के लिए यूज़ होगी। तो ये रहा ब्लैंकेट, और ये बहुत प्यारा, और उनके लिए भी थैंक यू जिन्होंने ये दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, और देखो इसमें ऐसे एयर्स भी बने हुए हैं,
और ये ऐसे बेबी रैपर और बेबी ब्लैंकेट दोनों का काम करेगा। ये दोनों का काम करेगा। और अभी जिस Baby टाइम पे carrier मेरी डिलीवरी होगी, वैसे तो सितंबर की डेट दी है, तो मतलब ये जो टाइम है वो वही है, ह्यूमिडिटी वाला, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी वाला उस टाइम पे, तो ये इस टाइप का यूज़ में आ जाएगा। और ये कलर भी ऐसा है कि बॉय हो या गर्ल हो दोनों में चल जाएगा। हमने कुछ चीज़ें इसी तरह से लिए ना, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब तीसरी चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। काउंट में अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्लीज़ इग्नोर करना। सो ये होने वाला है बेबी का पिलो। इसके अंदर क्या होता है? राइट, हाँ, तो इसमें मतलब बच्चे Right, का yeah. हेड अच्छे से वो हो जाता है ना, डेवलप होता है। हाँ, तो इसलिए ये। और ये एक एलिफेंट है। और ये भी शुगर का ही है। हाँ, ये भी शुगर का है। शुगर के लिया था हमने। तो ये हो गया। सो बेड के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है ना। तो ड्राई शीट दिखा दी, ब्लैंकेट दिखा दिया, पिलो दिखा दिया, और ये मैचिंग भी हो रहा है। तो अब आते हैं बेबी के सामान पे। और जो सबसे पहली चीज़ होती है बेबीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो सबसे पहली चीज़ याद आती है वो होती है बेबी नैपीज़। तो ये दीदी ने लिए हैं ऑनलाइन, और ये फर्स्ट प्राइस है ना। तो ये पैक ऑफ 5 है, और इसमें आप कलर्स देख सकते हो कितने क्यूट क्यूट है। पकड़ना, पिंक, ब्लू, येलो, अगेन ब्लू एंड मतलब येलो इस कलर है ना। हाँ, प्योर कॉटन की नैपीज होती है, क्योंकि बच्चे को रैश वगैरह ना हो जाए इस वजह से। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये एक्स्ट्रा स्मॉल में है क्योंकि हाँ, बाकी जो होती है ना, जो मम्मी लोग होती हैं वो घर में बनाती है लंगोट वगैरह, जिसे हम लंगोट कहते हैं, नैपीज। तो शुरू में ये वाली यूज़ है, और बाकी जो घर में हम लोग यूज़ करेंगे वो वही वाली होगी जो हम हैंडमेड जो घर में बनेगी, मतलब वो भी बहुत सारी हैं। तो एक और चीज़ है वो है बेबी टाल, और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। बट ये वाला जो है वो शुगा का है, ये गिफ्ट में मिला था। और एक और टावल हमने लिया था, हाँ एक और लिया था, क्योंकि हमें लग रहा था ये पिंक है, तो सबको लग रहा था बेबी गर्ल के लिए, तो एक बेबी बॉय के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वही है, सब अभी कंफ्यूज है, बेबी गर्ल होगा बेबी बॉय होगा। तो हमने सोचा कि दोनों ही रख लेंगे, दोनों कलर्स। तो अभी देखते हैं, अभी वो वाला टावल हम मिल नहीं रहा है, तो हम ये वाला, क्योंकि एसेंशियल चीज़ है ये भी। बेबी की जो फर्स्ट बात होती है ना, वो हॉस्पिटल में ही होती है, तो उस टाइम पे वो लोग मांगते हैं टावल वगैरह, तो वो होना चाहिए। इसमें भी एलिफेंट बना है, क्यूट, बच्चों की सारी चीज़ों ना क्यूट क्यूट कैरेक्टर। और हमारे पिलो में भी एलिफेंट बना है। बेबी भी फिर एलिफेंट जैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए जो नर्सेज होती हैं वो एक टाल मांगती हैं। तो जब शुगा होने वाली थी तब भी हम लोग टाल लेके गए थे, लेकिन उस टाइम पे ना वो लोग कहते हैं कि या कॉटन का क्लॉथ हो, हाँ कॉटन का कोई क्लॉथ हो तो वो आप हमें दे दो, क्योंकि कॉटन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और वो यूज्ड कॉटन मांगते हैं, मतलब जो चीज़ यूज़ में हुई है, क्योंकि अगर आप प्योर कुछ नया दोगे तो वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए हमने, अगर वो बेबी को क्लीन करने के लिए कुछ मांगते हैं तो हम ये वाला टाल देंगे। और ये भी यूज है ना, दोनों रख लिया हमने ना, टावल भी रख लिया और हमने यूज बेडशीट भी रख लिया, और ये कॉटन की है, तो उस टाइम पे फिर जो भी उनको सही लगेगा, या तो वो टाल यूज कर लेंगे या फिर बेडशीट। तो ये क्योंकि शुगा के टाइम पे उन्होंने हमसे बेडशीट मांगी थी, तो वो तो तब भी हमने दोनों चीजें रखी थी। तो हमने अभी भी दोनों चीजें रखी, इसलिए फिर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी डिपेंड करता है ना। सो अब बारी आती है मिटन्स की, और यहाँ पे हमारे पास 3 मिटन्स हम लोगों ने रखे, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप इनके कलर्स देख सकते हो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको ड्रेसेस भी दिखाएंगे, और मिटन्स सिर्फ हैंड वाले इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और साथ में ना ये 2 कैप्स भी हैं, कॉटन कैप्स, और देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है, ये देखो ढूंढ के अलग अलग मैचिंग कर करके लिए चीज़ें। गर्ल होगी तो हम ये कैप पहनाएंगे, बॉय होगा तो ये कैप पहनाएंगे, ब्लू कलर। कैप से पहचान जाना, कपड़े तो दिखते नहीं है, बच्चे को रैप करके रखते हैं। हाँ। तो इस करके कैप से अंदाज़ा लगा लेना सब। ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हम हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं। और ये एक बेबी हम लोगों ने रखी है, बहुत छोटू सी है। बोलते हैं कि जब बच्चा मतलब फीड करता है उस टाइम पे थोड़ा सा ज़रूरत होती है, बेबी के नेक के अराउंड लगाते हैं। वैसे तो छोटे छोटे हैंकीज भी रखे हैं हमने। तो ये बेबी रखी है। तो अब बारी आती है बेबी वेस्ट की। ये देखो कितनी छोटी सी है, हमारे टैंक टॉप जैसी। फिर भी इससे भी बड़ी है, फिर भी अभी तो इससे भी छोटा होगा बेबी तो। हाँ, शुरू में तो थोड़ा सा बड़ा ही होती है ना, लेकिन कहते हैं कि बच्चे को वेस्ट पहनाना जरूरी होता है, क्योंकि ये थोड़ा बॉडी हग रहता है ना, बाकी का पता नहीं। हाँ, इसलिए क्योंकि बॉडी से बिल्कुल अटैच्ड रहती है, तो कहते हैं कि मतलब जो वेस्ट होती है वो पहनाना ज़रूरी होता है। सो ये 2 रखी है, ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ही रखी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से या 3 दिन ही
मतलब रुकते हैं, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें रखी हैं। और ये एक बेबी का वार्मर भी रखा है, ये हम तब पहनाएंगे अगर मतलब ज़रूरत होगी तो पहनाएंगे, अदरवाइज अगर मतलब जैसे Temperature बारिश के वगैरह according, होगी हाँ। और उस टाइम पे थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि तब बेबी पहनाएंगे। को कहते हैं कि उसे ना टमी का इन्वायरमेंट ही देना होता है जब बच्चा बाहर आ जाता है, और जिस इन्वायरमेंट में वो 9 महीने से है उसको वही इन्वायरमेंट देना होता है। तो इसीलिए अगर उस टाइम थोड़ा ठंडा होगा, बारिश वारिश का सीन होगा तब तो पहनाएंगे, नहीं तो नहीं वार्मर, पहनाएंगे। बट इसलिए रख लिया है क्योंकि उसी टाइम तो नहीं ढूंढेंगे ना। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब आपको बहुत सुंदर सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो अब बारी आती है बेबी क्लोथ्स की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा प्यारे हैं। सो मैंने तो अब तक अपने बेबी के लिए एक भी चीज़ नहीं ली है। ये कितनी प्यारे हैं, और ये रोम्पर्स हैं। सो ये रोम्पर्स इसलिए क्योंकि गर्ल हो या बॉय हो, कोई भी पहन ले, सब पे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है। हाँ। और शुरू में क्या होता है, बेबी को पूरा कवर करके रखना पड़ता है, तो इसलिए अगर गर्ल होगी तो मैं पहले सोच रही थी कि फ्रॉक वगैरह, लेकिन बेबी को पूरा कवर करके रखना चाहिए उस टाइम पे। और फिर उसके बाद मतलब वो क्या ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट वगैरह भी होता है, तो दिखता नहीं इतना बच्चे का, है ना। फ्रॉक वगैरह से कुछ फ्लॉन्ट नहीं कर पाएगी ना अपनी फ्रॉक को। तो इस तब अच्छी लगेगी, अभी जब वो बड़ी हो जाएगी तब अच्छी लगेगी। हाँ, इस टाइम पे ये देखो, तो ये फुली पैक्ड होता है। और इसके ना नीचे, मैं बोल रही थी ना आपको कोई रीज़न है, सो नीचे से ये कवर्ड होता है बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे जो स्लीव्स है नहीं, तो इसलिए मिटन्स जो हमने आपको दिखाए थे वो उसके साथ मैच हो जाएंगे, तो इसलिए हमने सॉक्स नहीं लिए पाउंड के, मैचिंग मिटन्स ले। हाँ, तो ये 2 हैं। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये है ऑरेंज कलर का, ये देखो। ये भी हमने यूनिसेक्स हिसाब से लिया कि कोई भी मतलब किसी भी अच्छा लगेगा। तो ये जो है मुझे अभी इतना आइडिया नहीं कि हॉस्पिटल वाले पहला कपड़ा देंगे बच्चे को कि नहीं, क्योंकि जब शुगा हुई थी तो हॉस्पिटल की तरफ से उसको पहली ड्रेस मिली थी, ठीक है। और मेरे को नहीं पता मेरे हॉस्पिटल का कि क्या सीन है, मैं इस बार जाऊंगी तो मैं भी पूछ लूँगी। ड्रेस तो नहीं ना मिली थी? मिला था शुगा को पूरा, जिसपे वो लेके आए थे वो मिला था मैट, वो नहीं ड्रेस मिली थी पिंक सा, हाँ पिंक वाली, क्योंकि बेबी गर्ल थी तो उसको पिंक में पहनाया था उन लोगों ने, मतलब था दिया था उन्होंने अपनी तरफ से। तो अभी मुझे पता नहीं वो लोग देंगे कि नहीं, तो उन्होंने फिर उसको भी पहनाया था और हमारे वाले को भी ऊपर से ऐसा कुछ पहनाया, बाद में वो हमने चेंज कर दिया। तो बाद में तो हमने चेंज कर दिया था, लेकिन इसमें से एक, ये जो 3 ड्रेस हमने दिखाई, इसमें से एक वो होगी जो बच्चा घर पहन के आएगा जब हॉस्पिटल से घर आएगा। 3 ड्रेसेस हमने रखी हैं वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए। तो ये हमारी ड्रेसेस हो गई, साथ में ये क्यूट से पजामीज। ये मुझे पजामा पार्टी की याद आ रही है ना। क्यूट है, प्रिंट कितने प्यारे हैं। ये देखो, और ये जो ड्रेसेस थी ना बच्चे की, ये ऑनलाइन है। तो जितने भी लिंक्स अवेलेबल होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोकल मार्केट से है वो तो फिर उसका तो कोई वो ही नहीं है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ें रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो चीज़ें रखी है ना आप वही रखिए, आप अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें पैक करनी। और पता है क्या होता है, किसी किसी हॉस्पिटल में होता है कि आपको ना वो एक चेकलिस्ट देते हैं आपकी ड्यू डेट से पहले कि आपको ये हॉस्पिटल बैग में रखना है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने नहीं दिया है। तो बस मैं वही रख रही हूँ जो हमें लग रहा है कि एसेंशियल है और हमें वहाँ पे नीड होगी, क्योंकि दीदी भी डिलीवर कर चुकी है 2 बच्चों को, भाभी का भी एक बार डिलीवरी हो गई है, तो इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया हॉस्पिटल में, अब ये लोग मुझे बता रहे हैं और उस अकॉर्डिंग ही मैं मतलब भाभी के लिए भी हमने जो बैग रखा था ना, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा उससे जरूरत नहीं पड़ी थी। भाभी का बैग और है ना ऐसा कुछ, जबकि हम लोगों के घर आसपास ही है, मतलब हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है, अप डाउन हम लोग करते हैं बाकी फैमिली मेंबर्स, लेकिन ये है कि हमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी कि उसी टाइम हमें बेबी के लिए कुछ चाहिए और दौड़ना पड़ा। हाँ, ऐसा हमें नहीं जरूरत पड़ी। तो बेसिक्स चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो 2 दिन के लिए तो मुश्किल से रहना है वहाँ पे, और उसके बाद आपको घर ही आ जाना है, तो घर पे तो आपका कई लोग तो वेकेशन की तरह सामान लेके चले जा रहे हैं, वो बड़ी वाली ट्रॉली लेके जाते हैं, मैंने देखा है। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उसकी। तो ये है हिमालयन की बेबी वाइप्स, और ये बहुत ही अच्छी वाइब्स है, क्योंकि हमने देखा है शुगर को यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है इनमें और क्लीन भी अच्छे से करती है। तो ये एक रख ली है बेबी के लिए और मेरे भी काम में आ जाएगी वैसे तो दोनों। तो ये बड़ा वाला पैकेट रख लिया है, और साथ ही में ना मैंने ना बेबी प्रोडक्ट्स भी ले लिए हैं, जिसमें बेबी का पाउडर, रैश क्रीम, बेबी का शैम्पू, बेबी का सोप, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन इनको मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जा रही हूँ। तो जब बेबी घर पे आ जाएगा तब वो प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, इसलिए मैं अभी आपको इसमें नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने ले लिए जो हमारे हॉस्पिटल बैग में हॉस्पिटल जाएंगे हमारे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेबी का पैम्पर। इसमें है 17 पैंट्स, ये पैंट वाले ना होंगे हमारे हॉस्पिटल के। हाँ, सो ये न्यू बॉर्न बेबी वाला है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल साइज ले लेते हैं, लेकिन एक न्यू बॉर्न वाला भी आता है। हाँ, तो जो लगता है स्मॉल ही सबसे छोटा है। हाँ, तो जो न्यू बॉर्न वाला है जिसमें एन भी लिखा होता है ना, आप लोग वो परचेज कीजिएगा न्यू बॉर्न के लिए। और जब बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है
तो तब उसका जो साइज होता आप है करते रहिए। वो चेंज होगा। हाँ, बट शुरू में आपको क्या लेना है, NB। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं जो एक हॉस्पिटल बैग में होनी चाहिए। और एक असेंशियल चीज़, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ, वो है ये सैनिटाइज़र। तो ये डिटॉल का सैनिटाइज़र मैंने एक रख लिया है, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो भी आपके रूम में आए, वहाँ पे हॉस्पिटल में बेबी को मिलने, आपको मिलने, तो आप उनके हाथ जरूर सैनिटाइज करें। हाँ, जहाँ पे भी आपका रूम होगा वहाँ पे एंट्रेंस में रख दीजिए। हाँ, और सबको पोलाइटली कहिए कि सबसे पहले आप हैंड सैनिटाइज करें। मतलब कुछ लोगों को तो पता होता है कि करना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल रश करके आते हैं और मतलब बेबी को उन्हें खुशी होती है मे बी, बट हाँ, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है न्यूबॉर्न बेबी को भी और मम्मी को भी उस टाइम पे थोड़ा सा, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए सैनिटाइजर अपने पास रखो। आप चाहे तो स्प्रे वाला भी यूज कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट मेरी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, और बस हॉस्पिटल बैग भी मैंने आपको दिखा दिया था। अब एक एक करके ये चीजें रखने वाली हूँ, और अब बस यही लग रहा है कि डिलीवरी कब होगी, ये सारी चीजें चल रही है अभी दिमाग में, कि वो तसल्ली रहेगी मुझे कि एक जो माइलस्टोन था मेरे डिलीवरी बैग का, तो वो मेरा हो गया है। हाँ, अब भी एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, उसमें अपनी चीजें लिख सकते हो। हमने जो जो होता गया हमने टिक 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 सब टिक हो गया। अब बारी है मेरे हॉस्पिटल बैग की, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आपके साथ शेयर करना बाकी है, तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्सपेक्टिंग मॉम्स होंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। हमें जितना लगता था जो चीज़ें एसेंशियल है, वही चीज़ें हम लोगों ने इसमें बैग में रखी है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। सो बस 2 से 3 दिन का सामान, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। बस हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिले और घर जाएं, बस सबको यही होता है ना उस टाइम पे। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों के मतलब प्रॉपर पहले ही दोनों के टाइम पे ही बैग पैक करके रखा हुआ था। मुझे ऐसे किसी ने बताया नहीं था, बट मतलब पढ़ के और वीडियोस देख के ही मैंने सीखा था। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारी वीडियोस शेयर करें। जैसे मुझे वीडियोस देख के उस टाइम पता चला था, तो वैसे ही हमारी वीडियो देख के भी किसी और को पता चल सकता है। ऐसे कहते हैं कि 36 वीक से पहले आप अपना बैग पैक कर लीजिए, कभी भी जरूरत तो रेडी रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि बैग पैक करके गाड़ी में भी रख लेते हैं, जिसमें मतलब उन्हें जाना है। तो ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे आपको ऐसे रश ना करना पड़े, चीजें ना ढूंढना पड़े, टेंशन हो जाती है उस टाइम पे, क्या करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, तो उनको तो बहुत मतलब जरूरी है कि बहुत टाइम से पहले अपना कंप्लीट करके रख ले बैग, और अपने हस्बैंड को आप बता दें। हाँ, क्योंकि जिनके साथ और कोई नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी नहीं है जिनके साथ, आपके हस्बैंड को स्पेशली, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जैसे आपके हस्बैंड आपके साथ ही होते हैं, या फिर कोई और कोई बड़ा है आपके साथ, तो उनमें से मतलब पता ना, क्योंकि आप तो लेबर रूम में रहोगे। फिर ऐसा ना हो कि हस्बैंड आपको छोड़ के मार्केट दौड़ रहे हैं, लास्ट टाइम पे कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए अपना बैग पहले से पैक करके रखें। तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे और कमेंट्स भी आएंगे मे बी, कि आप लोगों ने ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ कि जो हमें लगा कि ये हमारे लिए एसेंशियल होगा। 3 बच्चे हो चुके हमारे घर में, है ना, तो उनके एक्सपीरियंस से हमें लगा हमने वो सब रखा है, वही सारी चीजें रखी हैं। एक्स्ट्रा ले जाने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वही कहा ना, जैसे हम ट्रैवल के लिए नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 दिन ही मतलब स्टे के लिए करते हैं, उसके बाद घर भेज देते हैं। तो घर पे तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बस वही चीज़ें जो हॉस्पिटल में एसेंशियल है बेबी की। हमने ये सारी चीज़ें लेके दोबारा वॉश करके फिर डिटॉल में डिप करके अच्छे से सुखा के दोबारा प्रेस वगैरह करके रखी है। सैनिटाइज हो गया है मतलब हमारी तरफ से, क्योंकि बच्चे को आप नया कपड़ा पहनाते हो तो वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली सैनिटाइज होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फेक्शन का डर होता है। तो जितनी भी सारी चीज़ें जाएंगी, यहाँ तक कि बच्चे का टाल और जो बेडशीट मैंने आपको दिखाई है, सबके सब ये वॉश हो चुके हैं। और फिर हम इसको आज पैक करने वाले हैं। अभी तो हमने आपको दिखा दिया, वैसे तो पैक था ऑलरेडी, बट आपको दिखा दिया। अब हम इसे फाइनली पैक करके रखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जिनको शेयर करोगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने उनसे एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर की है। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ मिस की है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि जो बाकी वीडियोस देखें तो वो कमेंट में देख सके कि हाँ ये चीज़ भी रखनी है, वो चीज़ भी रखनी है। क्योंकि आई थिंक ये वीडियो मैं बाद में डालूंगी, तब तो मेरी डिलीवरी हो चुकी होगी, बट आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि दूसरे बंदे की हेल्प हो जाए। ब्लेसिंग्स दीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइज।